नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां एक मासूम की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया और एक सच्चाई ने रिश्तों के हर चेहरे से नकाब खींच दिया। ओ पायल, ओ छोरी उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया सर। ओ राम, पायल तो कमरे में है ही ना। ओ माया, छोरी दिखी तने, पानी भरन भी नहीं गई आज। पायल घर में नहीं सर। ये भी आज छोरी कहाँ चली गई? भोर के 3 बजे का टाइम से कोई उठ के देखा भी ना। माँ बाप पायल को ढूंढते हुए मोहल्ले में निकलते हैं। गांव के हर कोने में आवाज लगती है, पायल पायल। साहब जी, मेरी छोरी रात को घर से गायब हो गई, आप कुछ करो। कितनी उम्र से है इसकी? 14 साल की से स्कूल जावे से। देख भाई, या उम्र की छोरियां घर से भाग जाया करें। कोई लव शव का मामला हो सही, ध्यान रख ले। पुलिस मामले को हल्के में लेती है, लेकिन 2 दिन बाद गांव के बाहर खेतों में एक भयानक खोज होती है। ओ छोरे, इब देख तो सही, यो बोरा के अंदर कछु बुराई लागे से। राम राम राम, या तो लाश से। मेरी पायल, ओ मेरी बच्ची। लाश गला दबा के मारी गई है, चेहरा जला दिया, पहचान भी मुश्किल। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको चौंका देती है, हत्या पायल के ही घर में हुई थी। साओ और वन साओ। घाव पुराने नहीं, पायल को दुपट्टे से गला घोंटकर मारा गया, लेकिन शरीर पर अंदरूनी चोटें भी हैं, यानी शारीरिक शोषण भी होया से। ये बात बनगी गंभीर। घर वालों से शुरुआत करो, सबके बयान लो। अब पुलिस की जांच ने शक की सुई को उसी घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया है। क्या पायल का हत्यारा उसका अपना ही कोई था? पायल की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया था, लेकिन जब जांच घर के अंदर घुसी तो रिश्तों की परतों के नीचे से सड़े हुए सच बाहर आने लगे। तेरी छोरी स्कूल जाती थी, कोई दिक्कत बताई थी उसने तन्ने? ना साहब जी, मेरी छोरी एकदम सीधी सादी थी, मासूम थी। उस रात तू कहाँ था? मैं तो आंगन में सोया था साहब, नींद टूटती तो कुछ तो पता चलता। मैं रसोई में लेटी थी, कुछ सुना ही ना। घर के अंदर किसी ने चुपचाप पायल को मारा और किसी को भनक तक नहीं लगी? या फिर तुम सब कुछ छुपा रहे हो? पुलिस को घर के माहौल में कुछ अस्वाभाविक लगा और तब शक की सुई घूमी उसके मामा राजवीर की तरफ। तू इस घर में रोज आया करता है? हाँ साहब, बहन का घर है, कई बार दूध देने आता था। तेरी और पायल की बातचीत होती थी? ना साहब, मैं क्या बात करूं एक छोटी छोरी से। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं तू और पायल कई बार रात में बात करते थे। ये सब क्या है? अब शक गहराने लगा और पुलिस ने पायल के मोबाइल की चैट निकाली, जहां दर्ज था, बस मामा मत आना, अब मुझे डर लगता है। सर, पायल की गैलरी से कुछ डिलीट किए हुए फोटो भी रिकवर हुए हैं। कुछ में मामा उसके बहुत करीब दिख रहा है। अब बोल राजवीर, क्या तूने पायल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं साहब जी, मैं गलती से कमरे में चला गया था एक दिन, लेकिन कुछ गलत नहीं किया। फिर वो तुझे ब्लॉक क्यों कर रही थी? डर लगता है, क्यों लिखा? पुलिस अब राजवीर को हिरासत में लेती है, लेकिन तभी आता है एक और बड़ा मोड़, एक नौकर का बयान। क्या देखा था हरिया? S4 साहब, उस रात कुछ देखा था मैंने। आधी रात थी, मैंने देखा राजवीर चुपके पायल के कमरे से बाहर आया और बाहर जाते हुए बोरा लिए था। अब तू बच नहीं सके राजवीर, तन्ने ही उस मासूम की जान ली। और क्या मामा राजवीर ही है असली कातिल, या किसी ने चालाकी से उसे फंसाया है? क्या हरिया का बयान आखिरी सच है, या एक और परछाई बाकी है? पायल की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही थी। शक की सुई मामा राजवीर पर थी, लेकिन अब पुलिस को उस कहानी का वो चेहरा दिखने वाला था जो सबसे ज्यादा मासूम था। अब तन्ने कबूल करना ही पड़ेगा। बोरा, रात का वक्त, पायल की चैट, सबूत साफ हैं। साहब जी, हाँ, मैं पायल से बात करता था, गलती थी मेरी,
पर मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। माया, मेरी बहन यानी पायल की माँ। तू कह रही थी कि तूने कुछ नहीं देखा उस रात, लेकिन एक गवाह कह रहा है कि तू देर रात रसोई से निकली थी। मैं बस पानी लेने गई थी। लेकिन ये मोबाइल लोकेशन बता रही है कि तू पायल के कमरे में थी आधी रात को, और फिर किचन के पास जले हुए कपड़े भी मिले हैं जिनमें खून के दाग हैं। अब माया पर शक गहराने लगा। पुलिस ने फोरेंसिक से जले हुए कपड़ों की जांच करवाई और फिर आया सबसे बड़ा सच। सर, जले हुए कपड़ों पर पायल का खून और उसकी मां माया के फिंगरप्रिंट मिले हैं। यानी माया ने ही पायल का खून किया। अब माया से पूछताछ की गई और तब फूटा वो जहर जो ममता के चेहरे के पीछे छिपा था। हाँ, मैंने ही मारी अपनी बेटी को, क्योंकि वो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। रोज किसी से फोन पे बातें, चैट, फोटो, राजवीर के साथ हंसती थी। किसी दिन सबके सामने हमारा नाम मिट्टी में मिला देती। तो तूने उसे मार दिया? उस रात मैंने उससे फोन छीना, गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वो गिर गई, मर गई। मैं डर गई। राजवीर को फंसाने के लिए उसके फोन से बातें डिलीट की, लाश बोरे में डाली और खेत में फेंक दी। और एक मां का चेहरा जब राक्षस बन जाए तो भगवान भी चुप हो जाता है। माया को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। राजवीर को किया गया बाइज्जत बरी और पायल की आत्मा को मिला न्याय। हर रिश्ता भरोसे से चलता है, लेकिन जब भरोसे के नीचे पनपता है शक, डर और पागलपन, तो वो घर नहीं रहता, वो कत्लगाह बन जाता है। यही थी मासूम की चीख। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनों को वाकई जानते हैं। लास्ट में देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तान।